नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और फास्ट न्यूज इंडिया के इस तहकीकात के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। 3 दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है राम मंदिर निर्माण जमीन घोटाला। जी हाँ, राम मंदिर निर्माण जमीन घोटाला। तो जमीन घोटाला की पूरी तहकीकात आज हम लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं और इस तहकीकात में एक नया मोड़ आया है। तहकीकात की जांच समाजवादी पार्टी तक पहुंच गई है। हुआ है यह बड़ा खुलासा कि समाजवादी पार्टी तक जमीन घोटाले की जो जांच है वो पहुंच चुकी है। जिस जमीन को लेकर ट्रस्ट पर आरोप लगे उसे 2011 में सपा नेता ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। जो जमीन घोटाले की बात की जा रही है, लगातार रविवार से ये बातें आ रही है, तो वो जमीन 2011 में सपा नेता ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। आरोप लगाने वाले का पूर्व मंत्री से है रिश्ता। जी हाँ, जिसने भी आरोप लगाया है हम आगे खुलासा करेंगे। हम तहकीकात में आपको बताएंगे कि आगे जो आरोप लगाए हैं उनका पूर्व मंत्री से गहरा रिश्ता है। अब घोटाले की तहकीकात समाजवादी पार्टी तक पहुंच चुकी है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस घोटाले की आंच समाजवादी पार्टी तक पहुंच चुकी है। तहकीकात करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे हैं। तहकीकात के दौरान पता चला कि जिस 100 बिस्वा जमीन यानी करीब 3 एकड़ जमीन को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने खरीदा था और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि अदा की थी। सुल्तान ने ही इस जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए यानी 9 गुने से भी ज्यादा में बेचने का काम किया है। मीडिया ने जब यह तहकीकात किया तो यह बात भी सामने आई कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुल्तान के बहुत करीबी हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ने तेज नारायण पांडे ने कहा है कि ये आरोप उन्होंने तथ्यों के आधार पर लगाया है। ऐसा नहीं है कि आरोप सुल्तान अंसारी के कहने पर लगाया गया है, यानी यह बातें मंत्री ने कहा। मंत्री पांडे ने बातचीत के क्रम में बताया कि अब तक राम मंदिर जमीन को लेकर 50 से ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, सभी की जांच होनी चाहिए। इसके बाद साफ हो जाएगा कि लगाए गए आरोप यानी कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन विवाद पर कहा कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा दे देनी चाहिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा दे देनी चाहिए। अब आगे बात करें, जब मुद्दा गर्म हुआ तो और बातें निकल के सामने आई और तहकीकात में यह पता चला कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि सारे आरोप भ्रामक हैं। यानी चंपक राम ने सीधा सीधा कह दिया कि सारे आरोप भ्रामक हैं, लोगों को झांसे में नहीं आना चाहिए। चंपत राय ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हम पर तो महात्मा गांधी की हत्या का भी आरोप लगाया गया था। हम आरोपों से नहीं घबराते हैं। मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं, अध्ययन करूंगा और उनकी जांच करूंगा। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप तो लगते ही रहते हैं, 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं, हम आरोप की चिंता नहीं करते, आप भी मत कीजिए। यानी उन्होंने जो भी मंदिर के प्रति जो धर्म आस्था रखते हैं उन्होंने उनसे कहा
कि हम चिंता नहीं करते हैं और आप भी चिंता मत कीजिए। अब आपको बता दें कि आप सांसद यानी आपके सांसद संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने संस्था के सदस्य अनिल मिश्रा की मदद से 2 करोड़ रुपए कीमत की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदने का काम किया है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाने के बाद कहा कि यह सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और सरकार इसकी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जांच कराए। अब जब मुद्दा गर्मा गया, यानी विवादित बयान देने के बाद जब मुद्दा गर्मा गया तो राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू हो गई। विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। जी हां, बिल्कुल आपने सुना, सही सुना। उन्होंने कहा कि हम मानहानि का दावा करेंगे। इस बार हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। किसी भी तरह की चुनावी रंजिश को लेकर के या यूपी में 2022 की चुनाव नजदीक आ गई है, तो अब इस तरह से चुनावी तर्कस के तीर अक्सर निकलते रहेंगे, अक्सर लोगों के दिलों को घायल करते रहेंगे। तो आप जो है हमारे आज की इस तहकीकात में बस यही पता चला कि यह चुनावी जुमले हैं जो अब लगातार 2022 के चुनाव आने तक आपको सुनाई देते रहेंगे, आपको दिखाई देते रहेंगे। तो आज के तहकीकात के इस एपिसोड में बस यही पता चला कि इस तरह की बातें सिर्फ भ्रामक तौर पे फैलाई जा रही हैं, क्योंकि 2011 की जमीन 2021 में यदि 9 गुना भी नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। आज अयोध्या की ही जमीन नहीं, भारत के किसी भी राज्य की जमीन आप देख लें, यदि 10 सालों में 9 गुना ही नहीं बल्कि 10 गुना हो चुके हैं। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं यह तथ्यहीन है, सिर्फ चुनावी जुमले हैं। तो मेरे द्वारा की गई यह तहकीकात आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और कल हम मिलेंगे आपसे एक नए तहकीकात में। जो नया तहकीकात है वह यह है कि लॉकडाउन तो खुल चुकी है, लेकिन क्या विद्यालय भी खुलेंगे? तो कल हम करेंगे तहकीकात में बात कि क्या 1 जुलाई से विद्यालय खुलेंगे। तो देखना ना भूलें कल रात 9 बजे की तहकीकात। तब तक के लिए हमें दें इजाजत, मिलेंगे कल रात 9 बजे। नमस्कार।